आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पुस्तिका का लेखक झूठे आरोपों के पुलिंदे में कौन से नए झूठ कर लिख रहा है। वो लिखता है, दरअसल इस्लाम मोहम्मद के दिमाग की उपज है। मुसलमान कुरान व हदीसों में मोहम्मद के शब्दों को पढ़ते हैं और उनके जीवन की हर एक चीज पर अमल करने की कोशिश करते हैं। मुसलमान मानते हैं कि अगर मोहम्मद ने कुछ किया है, भले ही वो भयानक हो, लेकिन उसे उचित समझना चाहिए। इसके लिए किसी सवाल की कोई गुंजाइश नहीं होती और किसी को इसे परखने का अधिकार नहीं है। मोहम्मद बहुत सी मानसिक बीमारियों से ग्रस्त थे। वो अन्य मानसिक विचारों का भी शिकार थे, लेकिन उनकी शारीरिक व मानसिक अवस्था ने इस्लाम को एक परिघटना बना दिया जिसे मोहम्मद के रूप में जाना जाता है। यहाँ तक लिखा है, हर जमाने में अवतार आए तो दुनिया के मुंह में लिप्त मनुष्य उनको नहीं पहचान सके। जहां अवतार एक खुदा और उसके रास्ते की शिक्षा दे रहे थे, तो वहीं दुनिया परस्त लोग उन्हें अपने जैसा आम आदमी समझ रहे थे। ये हर जमाने में होता आया है। रावण अपने को बड़ा शिव भक्त समझता था, पर अहंकार ऐसा था कि समय के अवतार राम को पहचान नहीं सका। इसी प्रकार बड़े बड़े धर्मगुरु भी कृष्ण के नूरानी या रूहानी रोल को नहीं पहचान पाए और उनके विरुद्ध कौरवों को लाखड़ा किया। ऐसा ही मूसा और ईसा के साथ हुआ और कुछ ऐसा ही अवतार मोहम्मद के साथ हुआ। परमात्मा भी जान रहा था कि जब अवतार मोहम्मद पहले आई तमाम शिक्षा का सार कुरान की शक्ल में पेश करेंगे तो दुनिया के मोह में घिरे लोग इसको मोहम्मद के दिमाग की उपज बता सकते हैं। इसलिए जिस मोहम्मद की ओर परमात्मा ने दिव्य आत्मा को भेजा ताकि उनके शरीर को अपने ऑफिस के रूप में प्रयोग करे, उस मोहम्मद को दुनिया के किसी भी व्यक्ति ने पढ़ना लिखना नहीं सिखाया था। अचानक मोहम्मद के मुख से वे बातें सुनने में आने लगी जिसके आगे बड़े बड़े ज्ञानी भी फेल थे। अतीत की बातों से लेकर भविष्य का हाल, रूहानियत की शिक्षा से लेकर भाषा पर जबरदस्त पकड़ ऐसी कि जब कुरान ने दावा किया कि यदि तुम इसको किसी आम इंसान का कलाम समझते हो तो इसके सबसे छोटे सूरे के बदले में कुछ लिख लाओ, तो अरबी भाषा के बड़े बड़े जानकार जो दूसरों को अजम यानी गूंगा कहते थे, अपनी अरबी भाषा पर कमांड के कारण वो भी ये मानने पर मजबूर हो गए कि ये इंसान का कथन नहीं हो सकता। कुरान ने भी पुष्टि की कि मोहम्मद को ना तो किताब यानी कुरान का ज्ञान था और ना ईमान, जब तक कि नूरानी रूह यानी दिव्य आत्मा को उन पर नहीं भेज दिया गया। लेकिन मुसलमान इस राज को नहीं समझ पाए कि रूह जिसको भेजने की बात की जा रही है कुरान में और जिसको भेजने के बाद किताब का भी ज्ञान मोहम्मद को हो गया और ईमान भी, वो क्या प्रोसेस है। वो यही समझते रहे कि जैसे जिब्रील किसी ट्रे में किसी खान में सजा कर आयतें लेकर आते थे और पैगंबर मोहम्मद के सामने पेश करते थे जिसको वो सुनाते थे। जिब्रील का महत्व ज्यादा है कि पैगंबर मोहम्मद का जो नूर से बने उस वक्त जब जिब्रील की खिलकत भी नहीं हुई थी। तो हमको समझना पड़ेगा कि अगर जिब्रील आयतों के साथ आते भी थे तो ये आयत भेजने के लिए जो इज्जत थी पैगंबर मोहम्मद की उस कारण आते थे, वरना पैगंबर मोहम्मद को यहाँ रहते हुए, बल्कि हम हदीस के समय देखते हैं कि फातिमा को भी जमीन पर रहते हुए आसमान पर हो रही बातों का ज्ञान था। आइए देखते हैं कुरान से ही कुछ सबूत जो दिखाते हैं कि कुरान मोहम्मद का कलाम नहीं हो सकता। कुरान का चमत्कार ऐसा ही है कि वो न केवल अपने जमाने के लिए एक लिटरेरी मास्टरपीस था, बल्कि हर जमाने में अरबी जबान में उस जैसा कलाम कोई नहीं रहा। ये चमत्कार कुछ ऐसा भी है कि हर जमाने के लोगों को उनकी समझ के अनुसार संतुष्टि प्रदान करता है, हर जमाने के लोगों के सवालों के जवाब देता है। आज जब सैयद हैदर एक खुदा एक पैगाम सुन ले काश ये इंसान का नारा लगाते हुए साबित करता है कि तमाम डिवाइन स्क्रिप्चर्स एकदम एक ही बात कर रहे हैं, तो कुरान हर डिवाइन स्क्रिप्चर में मौजूद रास्ते की पुष्टि करता नजर आता है। 21वीं शताब्दी प्रारंभ होने तक कोई भी व्यक्ति दुनिया का ये दावा नहीं कर सकता था जो सैयद हैदर कर रहा है। किसी ने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि सारी किताबें बस एक मार्ग बता रही हैं, जितनी उसकी तरफ से आई हैं। कुरान और पहले की अन्य पुस्तकों में कुछ भिन्न बात कही गई होती तो ये दावा फेल हो जाता। रोचक बात यह है कि तमाम डिवाइन स्क्रिप्चर्स जैसा दिखाया जा रहा है, चाहे वेद हो या गीता या ओल्ड टेस्टमेंट, सब एक ही राह दिखाते हुए साबित हो रहे हैं। तो कुरान तमाम पहले आई स्क्रिप्चर्स के सार के रूप में पहले की गई हर बात की पुष्टि करता नजर आ रहा है। वेद और गीता भी फेल होते नहीं दिखाई देते, बल्कि सब के सब डिवाइन स्क्रिप्चर्स एक दूसरे का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। ये वो हकीकत है जिसका दावा 21वीं शताब्दी से पहले किसी ने नहीं किया। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे
वेदों का अनुवाद होकर हमारे सामने आएगा, आप पाएंगे कि एक खुदा और एक पैगाम का रास्ता और अधिक साफ और उजला होता दिखाई दे रहा है। हिंदू को मुस्लिम या मुस्लिम को हिंदू की पुस्तक से हक को समझने की, सत्य को समझने की आवश्यकता नहीं रहेगी। हर कोई अपने पास मौजूद डिवाइन ग्रंथ से हक और हकीकतों को जान जाएगा, जो हर जमाने में केवल एक ही रही है। हालांकि बहुत से राज वेदों के कारण कुरान के समझ में आएंगे और बहुत से राज कुरान के कारण वेदों में से हमारी समझ में आएंगे। एक ही राह है जो दिखाई जा रही थी हर जमाने में, भले ही भाषाएं अलग हो, भले ही कल्चर अलग हो, भले ही इलाके अलग हो, भले ही लोग अलग हो और उनके रहने सहने के तरीके अलग हो। कुरान कोई एक साथ अवतरित हुई किताब नहीं है। 23 वर्ष के लंबे अंतराल में आई आयतें विभिन्न परिस्थितियों में आई। कभी युद्ध के हालात थे तो कभी अमन के, कभी अवतार मोहम्मद और उनके साथियों को कष्ट और यंत्रणा से गुजरना पड़ रहा था तो कभी वे फतेहयाब होकर खुशी मना रहे थे, कभी भूख से पेट पर पत्थर बांधे थे तो कभी मस्जिद नबवी में आए नजरानी पादरियों से बातचीत हो रही थी। इतने लंबे अंतराल में और विपरीत परिस्थितियों में अवतरित होने के बावजूद कुरान की लय में, शब्दों के पिरोने में, बातचीत के लहजे में या कही गई बातों में कुछ भी बेतरतीबी, फालतूपन, विरोधाभास या त्रुटियां देखने को नहीं मिलती। जबकि ये तो तमाम मक्कावासी जानते थे और कुरान भी पुष्टि कर रहा है कि अवतार मोहम्मद को पढ़ना और लिखना नहीं सिखाया गया था। किसी आम आदमी ने पढ़ना लिखना नहीं सिखाया था। कुरान 7:157 Those who follow the messenger, the unlettered prophet, whom they find written in what they have of the Torah and the gospel. यदि अवतार मोहम्मद ने स्वयं कुरान लिख दिया तो जरा बताइए कि रातों रात किसने उन्हें ऐसी जबान सिखा दी कि कुरान की भाषा सुनकर अरबी के बड़े जानकार बोल उठे कि ये किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता। आज अरबी की अलिफ बे भी न जानने वाला कोई यदि कह दे कि मोहम्मद ने अपने ईसाई और यहूदी दोस्तों की संगत में जो बातें तौरात और ज़बूर आदि की सुनी थी वे कुरान में दर्ज कर दी तो उनसे बड़ा जाहिल कोई और नहीं हो सकता, क्योंकि जो लिटरेरी जीनियस कुरान में देखने को मिलती है उसकी बराबरी ना तो उस समय कोई कर पाया और ना आज। फिर कुरान ने ऐसे वाक़े बताए जो और किसी ने नहीं बताए थे या जिनको जमाना भूल चुका था। असहाबे कैफ का वाक़या ऐसे ही एक उदाहरण है। कुरान वो सब भी बताता दिखता है जो यहूदी या ईसाई नहीं मान रहे थे। मिसाल के तौर पर जेनेसिस में इब्राहिम द्वारा दी गई कुर्बानी का उल्लेख तो अवश्य है, लेकिन यह कुर्बानी इब्राहिम के छोटे पुत्र इसाक के नाम से लिखी है, जबकि कुरान पुष्टि कर रहा है कि यह कुर्बानी इब्राहिम के बड़े पुत्र इस्माइल से जुड़ी है। मैंने अपने एक लेक्चर में जेनेसिस से ही सबूत दिए हैं ये दिखाने के लिए कि इब्राहिम अपने पुत्र इस्माइल को लेकर गए थे कुर्बानी देने के लिए, ना कि इसहाक को। आज 21वीं शताब्दी में यदि ये सबूत सामने आ रहे हैं तो ये कुरान की सच्चाई के गवाह हैं। यदि कोई भाषा पर ऐसी महारत रखता हो कि बड़े ज्ञानी भी उसकी महारत का लोहा माने तो निजी जिंदगी में आवश्यक है कि वो उसी लेवल की भाषा का उपयोग करे, जबकि अवतार मोहम्मद के साथ ऐसा नहीं था। अवतार मोहम्मद को शायरी या कविता पसंद नहीं थी और साफ कहते थे कि मैं ना तो कवि हूँ और न कविता मुझे सुनाई गई। हकीकत तो यह है कि यदि कभी वो कविता पढ़ने की कोशिश भी करते तो शब्दों को आगे पीछे कर देते थे। किसी को यदि भाषा पर इतनी महारत है जैसी कुरान में पढ़ने को मिलती है तो कैसे मुमकिन है कि उस शब्दों को आगे पीछे कर दे। आयशा से जुड़ी एक हदीस से हमको इसके सबूत मिलते हैं। कतादा narrated, Aisha was asked, did the prophet, may the peace and blessings of Allah be upon him, used to relate anything from poetry? She said it was most detestable thing to him, except that at times he used to relate a verse from the person of Banu Qais, and he jumbled it up. Abu Bakr told him it was not like that. So the Prophet of Allah said, by Allah, I am not a poet and neither is it appropriate for me. कुरान का भेजने वाला जो कोई भी है वो न केवल तमाम इंसानों से बल्कि जिन्नात को भी ये चैलेंज दे रहा है कि वे मिलजुल कर भी कुरान जैसा कुछ सामने नहीं ला सकते। कुरान 1788 देखिए, Save mankind and the jinn gathered in order to produce the like of this Quran. They could not produce the like of it, even if they were to each other assistants. एक दूसरे के मददगार भी हो जाएंगे तो भी कुरान जैसा कुछ दूसरा नहीं ला सकते। अरबी भाषा में 28 अक्षर होते हैं। केवल इन 28 अक्षरों को जोड़कर तमाम शब्द बनते हैं जो कुरान में प्रयोग हुए हैं। यदि कुरान किसी इंसान का कलाम होता तो किसी जमाने में तो कोई इंसान उस जैसा कुछ बनाने के काबिल पैदा होता। बहुतों ने कोशिश की पर सब नाकाम हो गए।
जबकि कुरान सबके सामने मौजूद था। जैसे हमने बताया, कुरान की बहुत सी आयतें तो ऑन द स्पॉट आई थी। जब कोई विशेष परिस्थिति सामने आई या किसी आगंतुक ने कोई प्रश्न पूछा, इसके बावजूद इसमें कुछ भी विरोधाभास नहीं है और कुरान का भेजने वाला स्वयं इस तथ्य को जानता है और उसे इस बात का यकीन है कि कोई इंसान या जिन या दोनों मिलकर इस जैसा कुछ नहीं ला सकते। तभी तो दावा कर रहा है कि यदि ये अल्लाह के अतिरिक्त कहीं और से होता तो इसमें तुम्हें बड़ा अंतर्विरोध दिखाई पड़ता, क्योंकि वो ना भूलता है और ना भ्रमित होता है। कुरान 4:82। Then do they not reflect upon the Quran? If it had been from any other than Allah, they would have found within it much contradiction. कुरान की 6666 आयतों में बहुत कुछ कॉन्ट्रेडिक्शन, मतभेद आपको दिखते आपस में, यदि कुरान अल्लाह के अलावा किसी और सोर्स से होता। जो लोग कहते हैं कि मोहम्मद केवल ताकत के पीछे भागता मानसिक रोगों से पीड़ित कोई अहंकार रोन्मादी व्यक्ति था और कुरान मोहम्मद ने स्वयं अल्लाह के नाम से पेश कर दिया, उन्हें यह भी पता होना चाहिए कि अहंकार रोन्मादी व्यक्ति अपने को सबसे बेहतर दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं। वो अपने बराबर किसी और को नहीं खड़ा करना चाहते। अवतार मोहम्मद की शिक्षा का कुरैश के बाद यदि किसी ने विरोध किया तो वो यहूदी और ईसाई थे। अवतार मोहम्मद कह सकते थे कि खुदा का पैगंबर मैं हूँ। इब्राहिम या मूसा या ईसा का उस खुदा से कोई नाता नहीं था, लेकिन कुरान तो उनको भी अवतार बता रहा है और उनका उल्लेख अवतार मोहम्मद के नाम से कहीं अधिक बार कर रहा है। जिनके मानने वाले अवतार मोहम्मद के खिलाफ लड़ने को आ रहे थे, उनको कत्ल करने की साजिशें कर रहे थे। कुरान न केवल अवतार मोहम्मद द्वारा पेश की गई किताब पर बल्कि उससे पहले आई तमाम डिवाइन किताबों और किताबचों पर न केवल ईमान रखने की बात कर रहा है, बल्कि मुसलमान को उनमें और इस किताब में कोई फर्क न करने को, कोई अंतर न करने को कह रहा है। कुरान 2:136 से ओ मुस्लिम्स वी बिलीव इन अल्लाह एंड दैट व्हिच हैज बीन सेंट डाउन टू अस एंड दैट व्हिच हैज बीन सेंट डाउन टू इब्राहिम, इस्माइल, इसाक, याकूब एंड टू अल asbat, that is the 12 sons of Yaqub, and that which has been given to Musa and Isa and that which has been given to the prophets from their Lord. We make no distinction between any of them and to him we have submitted. आपको यदि वेद के मंत्र पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि वेदों में लिखा हुआ है उन मंत्रों के आगे के फुला मंत्र फुला ऋषि के दिमाग में अवतरित हुआ, तब प्रभाव के कारण देवताओं ने प्रसाद के रूप में उन्हें वो हिम्स दिए। वो हिम्स जो दिमाग के अंदर अवतरित हुए, उनकी भी बात जब प्लूरल में कहा जा रहा है कि जो जो कुछ खुदा की तरफ से आया उस सब पर ईमान रखता है, तो यदि वेदों के मंत्र भी वही कुछ कहते नजर आ रहे हैं जो मैसेज बाकी खुदाई स्क्रिप्चर्स दे रहे हैं, तो हमें समझना होगा कि इनका सोर्स भी उसी तरफ है जहां से बाकी स्क्रिप्चर्स आए। कुरान तो अवतार मोहम्मद से यहां तक कह रहा है कि यदि उन्होंने भी शिर्क किया तो उनके सारे कर्म व्यर्थ हो जाएंगे और वो नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। क्या कभी कोई अपनी लिखी पुस्तक में ऐसा लिख सकता है? कुरान 39:65 It has already been said to you and to those prophets before you that if you associate others with Allah your deeds will certainly be void and you will truly be one of the losers। चलिए मान लिया कुरान में कुछ भी विरोधाभासी नहीं है। यदि वे किताबें किसी और सोर्स से और ये किसी अन्य सोर्स से थी तब तो इनमें विरोधाभास होना चाहिए था। ऐसे में बेहतर यही होता कि कुरान में लिख दिया जाता कि वे पहले की किताबें रद्द की जाती और अब कुरान ही एकमात्र किताब है। दुनिया भर में विभिन्न जमानों और इलाकों में विभिन्न भाषा बोलने वालों के बीच आई किताबों और सहीफों यानी किताबचों के लिए कुरान कह रहा है कि मुसलमान वही है जो इन सब पर ईमान रखता है और उनमें अंतर नहीं करता, फर्क नहीं करता, क्योंकि कोई विरोधाभास है ही नहीं। जैसा मैं साबित कर रहा हूँ कि आपस में विरोध करती कोई बात हमको दिखाई दे, अन्यथा विभिन्न जमानों और इलाकों में विभिन्न लोगों द्वारा रचित किताबों में ऐसा मुमकिन नहीं है। एक और हकीकत जो कुरान पढ़ने पर सामने आती है वो ये कि कुरान अपने समय के रीति रिवाजों और गलत प्रथाओं को भी नकारता नजर आ रहा है। कुरान ने मर्द और औरत को एक दूसरे का जन यानी एक दूसरे को पूरा करने वाला, कंप्लीट करने वाला उस समय बताया जब अरब में पैदा हुई लड़कियों को जिंदा मिट्टी में दबा दिया जाता था। कुरान 16:8-9 देखिए। And when one of them is informed of the birth of a female, his face becomes dark and he suppresses grief. He hides himself from the people because of the ill of which he has been informed. Should he keep it in humiliation or bury it in the ground?
अनक्वेश्चनेबली evil is what they decide. ये वो समय था जब औरत को गुलामों या प्रॉपर्टी के समान रखा जाता था। उनकी मर्जी की कोई अहमियत नहीं थी। इस हद तक कि शादी में भी उनकी मर्जी की किसी को परवाह नहीं होती थी। वो अपने पति का मालिकाना हक समझी जाती थी। ऐसे में कुरान ने जबरन किसी महिला से शादी करने को हराम किया, बाप से बढ़कर माँ का रुतबा करार दिया, यहाँ तक कि उनके बुरा भला कहने पर उफ तक करने की मनाही कर दी। कुरान 4:19 देखिए, ओ यू हु हैव believe it is not lawful for you to inherit women by compulsion. तुम जबरदस्ती किसी औरत पर कब्जा नहीं कर सकते, किसी को अपना नहीं बना सकते। पगान अरबों की पत्नियों की कोई संख्या नहीं होती थी, वे औरत को इस्तेमाल करके उसे त्याग देते थे। ऐसे में कुरान तमाम धर्मों की किताबों में अकेली किताब है जो अधिकतर पत्नियों को 4 तक सीमित करता है, वो भी इस शर्त के साथ कि तुम सबके साथ इंसाफ कर सको, और अगर इंसाफ नहीं कर सकते तो फिर 1 से अधिक करने की तुम्हें अनुमति नहीं है। कुरान 4:3 देखिए, एंड इफ यू फियर दैट यू विल नॉट डील जस्टली with the orphan girls, then marry those that please you of other women, 2 or 3 or 4. But if you fear that you will not be just, then marry only one. क्या औरत और मर्द की बराबरी, पत्नियों से इंसाफ की बात या माँ का ऐसा रुतबा जैसा कुरान ने दिया आपको कहीं और देखने को मिलता है? इस्लाम से पहले औरत आजाद नहीं समझी जाती थी। वो जमीन जायदाद नहीं रख सकती थी और ना ही बाप के हिस्से में उसका कोई हक होता था। यहाँ ये बताना आवश्यक है कि कुरान से पहले आई आखिरी डिवाइन समझे जाने वाली किताब बाइबल में औरत को विरासत में जायदाद जब ही मिल सकती थी जब उसका कोई भाई ना हो। इस्लाम ने पहली बार औरत को विरासत में शरीक किया। कुरान 4:7, For men is a share of what the parents and close relatives leave, and for women is the share of what the parents and close relatives leave, be it little or much, an obligatory share, यानी तुमको उसका हक देना जरूरी है, वाजिब है। यहाँ तक कि अपने को बहुत तरक्की याफ्ता दिखाने वाले यूरोपीय देशों में भी 19वीं शताब्दी तक औरतों को जायदाद रखने का हक नहीं था। शादी पर या तो जायदाद पति के नाम हस्तांतरित हो जाती थी या उसको अपनी मर्जी से जायदाद बेचने का हक नहीं रहता था। ब्रिटेन पहला यूरोपीय देश था जहां औरतों के जायदाद संबंधी कानून बने जब 1860 में मैरिड विमेन प्रॉपर्टी एक्ट लाया गया। इससे 1200 वर्ष पहले कुरान उन सब मुद्दों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कर रहा था और इंसानियत के लिए बेहतरीन कानून दे रहा था जब दुनिया अंधेरे में सो रही थी। अफसोस कि आज वही यूरोपियंस कुरान पर हमला करने में लगे हैं और भूल जाते हैं कि उनको इंसानियत का सबक दिखाने वाले इसी कुरान के मानने वाले लोग थे। गौर करने की बात यह है कि यदि कुरान मोहम्मद का कलाम होता जो तमाम इलाकों पर राज करना चाहते थे तो दौलतमंदों और ताकत रखने वालों का समर्थन देता दिखाई देता, लेकिन हम देखते हैं कि कुरान दबे कुचले, भूखे और मजलूम इंसानों के समर्थन में खड़ा नजर आता है। यदि कुरैश ने बढ़ चढ़कर मुसलमानों पर हमले किए तो उसके पीछे यही एक बड़ा कारण था। एक और सबूत जो कुरान को खुदा की किताब साबित करता है वो ये है कि इसमें मौजूद अनगिनत भविष्यवाणियां जो आज तक साबित हो रही हैं। कुरान ने असहाबे कहफ के किस्से को उस समय बताया जब सब उसके बारे में भूल चुके थे और उनके आने वाले समय में उठ खड़े होने की भविष्यवाणी कर दी जो अभी पूरा होना बाकी है। कुरान ने फिरौन की लाश का उल्लेख किया जो अभी कुछ ही दशकों पहले समुद्र में से ढूंढ निकाली गई है और इसके ऊपर एक वीडियो भी है जो आप देख सकते हैं। कुरान ने पर्शियन और रोमन हुकूमतों के गिरने तक की भविष्यवाणी उस समय कर दी थी और ये सब बहुत बाद में रूनुमा हुआ। एक और बात जो पुस्तिका का लेखक अफ्तार मोहम्मद के बारे में लिखता है वो ये है, मुसलमान मानते हैं कि अगर मोहम्मद ने कुछ किया है भले ही वो भयानक हो लेकिन उसे उचित समझना चाहिए, इसके लिए किसी सवाल की कोई गुंजाइश नहीं होती और किसी को इसे परखने का अधिकार नहीं है। यहाँ पर समझने की बात यह है कि इस्लाम अक्ल को बंद करने को नहीं कहता बल्कि अक्ल को जगाने की बात करता है। सच्चाई तो ये है कि हक के नुमाइंदों ने चाहे वो कृष्ण ही क्यों ना हो हर समय अक्ल के प्रयोग पर बल दिया है। कुरान कितने ही स्थानों पर उसके पढ़ने वालों को गौर करने या अक्ल लगाने के लिए कह रहा है। जिन लोगों ने भी अक्ल के दरवाजे बंद करने की बात की वे दरअसल बहके हुए लोग थे। फिर इस्लाम कैसे आंख बंद करके मोहम्मद के मार्ग पर चलने को कह सकता है? लेकिन ये भी सच है कि इस्लाम मोहम्मद के बताए मार्ग पर आंख बंद करके चलने को कहता है। जब मैं इस पर विस्तार से बात करूंगा तो आप पाएंगे कि आंख बंद करके मोहम्मद के बताए मार्ग पर चलना भी अक्ल का उपयोग करने के कारण ही है। इस्लामी शिक्षा के अनुसार कुछ बातें ऐसी हैं जो अक्ल का प्रयोग किए बिना मानना जायज नहीं है, यानी आप रटी रटाई उन बातों को नहीं समझ सकते, आपको उनको अक्ल की कसौटी पर ही
समझना है और यदि अक्ल की कसौटी पर नहीं समझा तो फिर ये आपके लिए जायज नहीं है। इसमें पहली है सारी सृष्टि के एक क्रिएटर को पहचानना, यानी ये पहचानना कि सारी सृष्टि का रब, उसका मालिक, उसका क्रिएटर एक है। हर डिवाइन किताब में उसको पहचानवाया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि वो अदल और इंसाफ करने वाला है, किसी पर भी जुल्म नहीं करता। यदि वो अदालत करने वाला ना हो तो फिर हम कैसे समझ सकते हैं कि हमारे कर्मों का एकदम ठीक ठीक इनाम मिलेगा? फिर कोई क्यों दुनिया में सब्र करेगा? क्यों कोई अपना माल किसी अनाथ, विधवा, बेसहारा, यात्री या कैदी पर खर्च करेगा? और क्यों खुदा की राह में कुर्बानियां देगा जिसमें जान की कुर्बानी भी शामिल है? कुरान कह रहा है कि हिसाब के दिन तुम देखोगे कि किसी के साथ जर्रा बराबर भी नाइंसाफी नहीं हुई। एक और बात जो अक्ल से समझना है वो ये है कि उसने इंसान की हिदायत के लिए हर जमाने में अवतार भेजे और मोहम्मद उनमें से आखिरी रसूल हैं। अवतार होने का सिस्टम भी कैसे चलता है उसको अक्ल से समझना है। मैंने दिखाया कि गीता भी कह रही है कि डिवाइन क्रिएशन प्लान को समझते हुए कर्म किए तो यदि कुछ गुनाह भी किए हैं तो वो माफ हो जाएंगे, लेकिन यदि उस मार्ग को समझे बिना तुम कर्म कर रहे हो और बहुत अच्छे कर्म कर रहे हो तो भी तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हें मोक्ष यानी निजात की मंजिलों तक नहीं ले जाएंगे। ये उन कुछ बातों में से है जिन्हें अकल प्रयोग किए बिना मानना नहीं है। किसी अंतिम हिसाब के दिन को भी अकल से मानना है, क्योंकि यदि अच्छे और बुरे का लेखा जोखा ना रखा जाए और उसका हिसाब ना हो तो अच्छे कर्म करने का क्या लाभ होगा? यदि किसी ने अकल का प्रयोग करके ये मान लिया कि सारी सृष्टि का, कुरान ने आलमीन का शब्द प्रयोग किया है, यानी सारी दुनियाओं का रब एक ही है, और ये मान लिया कि वो कभी भी अपनी किसी क्रिएशन के साथ जर्रा बराबर भी नाइंसाफी नहीं करता, और फिर ये मान लिया कि सारी दुनियाओं के मालिक ने इंसान को तना नहीं छोड़ा बल्कि उसकी हिदायत के लिए अवतार भेजता रहा, जिनमें के आखिरी रसूल मोहम्मद है जो तमाम दुनियाओं के लिए रहमत है। उनके शरीर में जो नूर काम कर रहा है वो एक और परमात्मा से तो दूसरी ओर मानव शरीर से जुड़ा है। वो ऐसे पाक हैं कि उनसे कोई बुराई नहीं हो सकती, जिसे इस्लाम में मासूम कहा गया। उनको नूरानी रूप में इंसान को रिस्क और पानी, दौलत और सेहत आदि देने का जिम्मेदार बताया गया, और उनके नूर को उस समय बनाया गया जब सारी सृष्टि की डॉन थी, यानी सृष्टि की शुरुआत थी। जैसा ऋग्वेद ने भी बताया, वो सच्चे हैं और बस वही बोलते हैं जो उनके रब की ओर से हो। तो फिर अब तुम उनकी आंख बंद करके पैरवी क्यों ना करोगे जब तुम पहचान रहे हो कि वो तुम्हारे परमात्मा के नुमाइंदे हैं, जब तुम जान रहे हो कि सारी सृष्टि को चलाने वाले यही हस्तियां हैं जो इंसान के रूप में अवतरित हुई ताकि तुमको हिदायत और बंदगी का सबक सिखा सके, उस सारी सृष्टि के एक रब के आगे सिर झुकाने का मार्ग दिखा सके। तो अभी अगर ये उधर से जुड़ी हुई हैं और फिर तुम इधर के होते हुए उनको पहचान रहे हो, तो अब ये जो भी मैसेज देती नजर आए उसको आंख बंद करके नहीं मानोगे तो तुम कितने अक्लमंद हो। तुम अगर इनकी सृष्टि से बाहर निकल सकते हो तो जो चाहे करो, लेकिन तुम इस सृष्टि से अगर नहीं निकल सकते, मरकर भी नहीं निकल सकते, तो फिर तुम्हारे लिए ज्यादा अकल का सौदा तो यही है कि तुम वो मानो जो ये बता रहे हैं कि यही मार्ग है, इस पर चल के ही तुम्हारी बेहतरी है। यदि तुम्हारा कोई हाकिम है जो तुमसे कुछ करने को कहे तो तुम उसके हुक्म की अनदेखी तभी तो कर सकते हो जब या तो तुम उसकी हुकूमत की हद से बाहर निकल जाओ या तुमको यकीन हो कि तुम्हारे हाकिम को तुम्हारी नाफरमानी की खबर ना हो। मोहम्मद के शरीर में जो नूरानी रूह थी उसके कारण वो तमाम दुनियाओं के लिए रहमत बनकर आए थे, रहमतुल लिल आलमीन। ना तो हमारे लिए मुमकिन है कि हम उस रहमत के साए से बाहर निकल जाए और न ही कोई पल हो सकता है जब हम उनसे छिपकर कुछ कर सकें। फिर अकल यही कहेगी कि उन्होंने जैसा कुछ करने को कहा है वैसे ही करो। जहां अकल लगानी है वहां अवतार मोहम्मद ने भी अकल लगाने को कहा। कुरान बार बार कह रहा है कि तुम गौर क्यों नहीं करते। कुरान अकल के दरवाजे बंद नहीं कर रहा बल्कि अकल को प्रयोग करने को कह रहा है। दूसरी ओर हम पाते हैं कि बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जो दुनिया के तमाम कामों में अक्ल प्रयोग करते हैं, लेकिन जहां मजहब की बात आती है वहां अक्ल के दरवाजे बंद कर देते हैं। अक्ल के दरवाजे बंद करके कम से कम तुम सैयद हैदर के लेक्चर्स तो समझ नहीं सकते और न ही उन किताबों को समझ सकते हो जो खुदा की तरफ से हैं, चाहे वेद हो, चाहे गीता हो, चाहे कुरान हो। पैगंबर मोहम्मद ने तो यहाँ तक कहा, यदि तुम्हें मेरी कोई हदीस कुरान के खिलाफ दिखाई दे तो उसको नकार देना, दीवार पे मार देना। पैगंबर
पैगंबर मोहम्मद जानते थे कि उनके दुनिया के जाने के बाद नकली हदीसें गढ़ने की फैक्ट्रीज बन जाएंगी जो कुछ लोगों को हीरो बनाने का काम करेंगी और कुछ हीरोज के बराबर औरों को खड़ा करने की कोशिश करेंगी। इन नकली हदीसों ने पैगंबर मोहम्मद की असली शिक्षा की समझ में सबसे बड़ी रुकावट डाली। हकीकत तो यह है कि नकली हदीसों ने आने अहलुल बैत की क्या बात करें, खुद पैगंबर मोहम्मद के असली नूरानी और रूहानी रोल को छिपाकर उन्हें एक आम इंसान के तौर पर पेश करने की कोशिश की। पुस्तिका का लेखक ऐसी ही हदीसों पर अपनी पुस्तक की बुनियाद रखता दिखाई दे रहा है। कुरान तो उसका कलाम है जो हर वो कुछ जानता है जो हम नहीं जानते। इस लेक्चर को खत्म करें इससे पहले बस एक और ध्यान देने की जरूरत है। पैगंबर मोहम्मद को दुनिया से गए 1450 वर्ष भी नहीं हुए और इतने कम समय में उनकी शिक्षा की भिन्न समझ बनाते हुए मुसलमान इतने फिरकों में बढ़ गए कि कई बार अचंभा होता है कि इतनी भिन्न सोच रखने वाले लोग एक ही पैगंबर की शिक्षा पर चलते हैं। ये सब जुल्मत यानी तमस की कारस्तानी है जो हर जमाने में इंसान को मोक्ष यानी निजात यानी सैल्वेशन के मार्ग से इधर या उधर खींचने में लगी है। नकली हदीसों की फैक्ट्रीज भी जुल्मत यानी तमस की ही कारस्तानी थी। जरा सोचिए, जब 1450 सालों में मुसलमान इस हद तक अपने पैगंबर की शिक्षा से विचलित हो गए तो जो अवतार 5000 और 7000 वर्ष पहले हमारे बीच थे, जब कागज और कलम का प्रयोग भी आम नहीं हुआ था, उस समय से अब तक अवतारों की शिक्षा में कितना बदलाव आया होगा यदि हमने उस शिक्षा को सहज कर नहीं रखा। सलाम के लायक हैं प्राचीन भारत के वो ऋषि जिन्होंने दूरदर्शिता का प्रयोग करते हुए वेद के मंत्रों को विभिन्न एक्टिविटीज से जोड़ दिया। कुछ नया करना हो तो ये मंत्र पढ़ो, घर में बच्चा पैदा हो तो ये पढ़ो, किसी पूजा पर ये पढ़ो, कोई मर जाए तो ये पढ़ो, ताकि ब्राह्मणों को वैदिक मंत्र याद हो जाए और बिना किसी बदलाव के वो मंत्र हम तक पहुंच सके, ताकि आधुनिक जमाने का इंसान जब इन वैदिक मंत्रों को फिर से समझने की कोशिश करे तो सारी सृष्टि के छिपे राज सामने आ जाए, तमाम धर्मों की दीवारें गिर जाएं और मोक्ष यानी सैल्वेशन यानी निजात का मार्ग तमाम इंसानियत के सामने एकदम साफ नजर आ जाए।